हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th में वर्ड्स प्रॉब्लम। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ड्स प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है वर्ड्स प्रॉब्लम में। क्वेश्चन जो है लिखा है बच्चों, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. समझिए बच्चों किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, कभी भी आप लोग के पास ये चीज लिख के आ जाए 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट नंबर्स आप लोग जानते हैं कि 10 से स्टार्ट होते हैं और खत्म कहां पर होते हैं 99 से बच्चों, राइट है। अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें, कोई भी नंबर अगर हम इसमें से ले, जैसे मान लीजिए 56 ले, तो इसमें 2 प्लेस होती है। एक ये वंस प्लेस होती है और एक ये क्या होती है, टेंस प्लेस होती है, जिसको वंस प्लेस को हम लोग यूनिट प्लेस भी कहते हैं। अगर हम इस नंबर को अगर लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10, 10 में 10 का इंटू प्लस 6 को हम लोग सिंपल 6 लिख सकते हैं, राइट है बच्चों। तो हम लोग जो नंबर मानेंगे डिजिट्स मानेंगे, नंबर नहीं बच्चों, हम लोग क्या मानेंगे, डिजिट्स मानेंगे। लेट द यूनिट डिजिट और लेट द टेंस डिजिट, और उस नंबर को इसके फॉर्म में लिखना जरूरी है। जब तक आप इसके फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक वो नंबर फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर हम लोग को बनाना जरूरी है। और 2 डिजिट नंबर इस प्रकार से बनेगा। आप लोग बोले भैया इस प्रकार से क्यों नहीं, क्योंकि अगर जो हम लोग वेरिएबल लेट करते हैं एक्स और वाई, मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया बाई चांस कि वाई को वंस माना, इसको टेंस माना, तो इस प्रकार से, तो इसका मतलब ही वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई हो गया बच्चों। क्या हो गया, वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई हो गया बच्चों। तो कभी भी नंबर्स को इस फॉर्म में नहीं, नंबर को हमेशा इस फॉर्म में लिखे जाते हैं बच्चों में, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले ये पहचान है कि 2 डिजिट नंबर लिख के आएगा, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे समझते हैं, लेट द यूनिट डिजिट, क्या लेट करेंगे, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। यूनिट डिजिट क्या मान लिया बच्चों मैंने, एक्स। लेट द टेंस डिजिट बी वाई। यूनिट डिजिट मान लिया हम लोगों ने एक्स और टेंस डिजिट मान ली बच्चों वाई। तो नंबर क्या फॉर्म होगा, जो नंबर बनेगा उसको फॉर्म बताइए बच्चों। टेंस में 10 का इंटू करेंगे तो नंबर बनेगा 10y, समझिए बच्चों। टेंस में हमने 10 का इंटू किया, बीच में प्लस, यूनिट का मतलब x है, तो इसमें सिंपल लिखा जाएगा। इसमें 1 से इंटू किया जाता है, 1 को हम लोग यहाँ पे शो नहीं करेंगे, तो 10y प्लस का x, राइट है बच्चों। यहाँ पे समझ में आया, नंबर 10y प्लस x, इस प्रकार से नंबर को यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर आपने कहीं ऐसे लिख दिया तो ये इसका मतलब है कि वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम लोग को डिजिट्स तो पता नहीं, यहाँ पे नंबर्स जो वो हम लोग को वेरिएबल पता है, तो हम लोग को एडिशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा बच्चों, राइट है। तो इस प्रकार से आप लोग नंबर लिखेंगे जब भी ये लिख के आ जाएगा 2 डिजिट नंबर बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से नंबर को लिखा जाएगा। अब चलते क्वेश्चन में, समझिए इतना में आ गया बच्चों, जो हमने लेट किया है कि यूनिट डिजिट माना है, टेंस माना है, और नंबर को बताया कि 10y प्लस x। जिसको भी आप टेंस मानेंगे उनमें 10 का इंटू, यूनिट मानेंगे उसमें सिंपल लगेगा बच्चों, बीच में क्या लगेगा, प्लस। कहा गया जो सम, सम का मतलब सबको पता है बच्चों, ऐड होता है, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स, किसका बच्चों सम करना है, डिजिट्स का। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है, उनकी डिजिट्स का सम जो करना है वो कितना है बच्चों, बोलो 9 है बच्चों पे। तो कहीं ना कहीं आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है यहाँ पर क्या है बच्चों, डिजिट्स है, एक्स डिजिट है और वाई डिजिट है, इन दोनों का सम जो हो गया वो कितना हो गया बच्चों, 9। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्क किया है। 80 क्यों लिख देना बच्चों, समझ में आया बच्चों। सम ऑफ द डिजिट्स, किसका सम का आ गया, डिजिट्स का सम का आ गया है, और किसका 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है, ये इसके डिजिट्स है, इनका सम क्या है बच्चों, 9। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, राइट है बच्चों। इनको मत, ये तो नंबर है बच्चों, वो बात कर रहा है डिजिट्स की, इनकी बात कर रहा है, इनका सम कितना है, 9, राइट है। इतना आगे सब लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए बच्चों यहाँ फुल स्टॉप है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर,
बच्चों 9 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और किस में करना आप लोग को, नंबर में, डिजिट्स में ही लिखा गया है। 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 9 टाइम्स। इज मतलब है, इज है। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, मतलब कि 2 का इंटू करना है। ट्वाइस, थ्राइस का मतलब होता है 3 का इंटू करना है। ट्वाइस का आ गया ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस करना उस नंबर का ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, जो कि हम लोग को ऑब्टेन्ड होगा रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, मतलब इनके जो डिजिट्स है इनको रिवर्स कर दे। जो यूनिट पर है वो टेंस पे कर दे, जो टेंस पे है वो यूनिट पे कर दे, मतलब कि x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे ये 56 है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो क्या लिखूंगा, 65। अभी ये लिखा जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 6, लेकिन इस समय लिखा जाएगा 6 इंटू 10 प्लस 5, राइट है बच्चों। तो रिवर्सिंग का मतलब है जहां y है वहां पर x आ जाएगा, यहाँ पर x, और जहां x है यहाँ पे क्या आ जाएगा, y। तो समझिए फिर से, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर पहले सिंपल लिखिए, नंबर उन्होंने क्या लिख किया है, 10y प्लस x। इज मतलब आप यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, ठीक है, 2 का इंटू करेंगे। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्स कर दीजिए ऑर्डर बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10x और प्लस क्या आ जाएगा, y, राइट है। देखिए और रिवर्स कर दिया है, 10x यहाँ आ गया, y आ, तो 10x प्लस y, ठीक है। तो ये इसके ये सेकेंड इक्वेशन बनेगी, लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। समझिए कैसे करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करिए दोनों में, 9 10 जा 91 प्लस का 9 इक्वल टू 2 10 जा 20 प्लस का 2y। अब बच्चों 90y, y को इस साइड कर लेते, 2y को यहां ले आएंगे तो माइनस का 2y, और 9x को इस साइड ले आएंगे तो वो 20x, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ये प्लस 9 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 9x, राइट है। 2y इधर गया माइनस का, ये इधर आ गया माइनस का। 90 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 88y, और 20 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 11x, राइट है। देखिए यहाँ डिवाइड हो रहा है 11 का, तो 11 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 11, मतलब कि 11 का डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे डिवाइड बाय 11, तो यहाँ पे 8y बचेगा, और यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे तो ओनली x बचेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो कहीं ना कहीं आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 8y आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई है तो आप x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, और पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, x को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो वी विल गेट, क्या गेट करेंगे, देखिए बच्चों x की प्लेस पर 8y, x की प्लेस पर 8y, तो 8y प्लस y इक्वल टू में 9, 8y और y 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 अपॉन में 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो 9 1 जा 9 होता है, जीरो मत दे देना गलती से आप लोग, 9 1 जा 9 होता है, राइट है। नाउ पुट द y इन द इक्वेशन सेकंड, कहां पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो x को पहले लिख लेते हैं बच्चों, x को आगे 8y को पीछे ले देते हैं 8y, तो x इक्वल टू 8 इंटू 1, मतलब 8 1 जा 8, बट हम लोग को यहाँ पे डिजिट्स फॉर्म हुई है, हमें फाइंड करना है नंबर। तो नंबर तो हम लोग के पास क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर नंबर बी, नंबर हम लोग को फाइंड, नंबर बी, नंबर क्या आता है 10y प्लस x, राइट है। तो 10 इंटू वाई की जगह 1 प्लस x जगह 8, मतलब कि 10 1 जा 10 और प्लस 8, मतलब कि 18 इसका क्या हो जाएगा आंसर बच्चों। तो देयरफॉर नंबर इज 18। इनको चेक करिए बच्चों, चेक करने तरीका ये कि इनके डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए। देखिए बच्चों सम करेंगे तो 1 प्लस 8 जो है 9 करेंगे, 9 आ जाएगा बच्चों, और 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स करिए बच्चों, तो 89 जा 8 यहाँ पे कर दे, 18 9 जा कितना जाएगा 162,
और इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब रिवर्स करिए तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा उल्टा, और इसका ट्वाइस करिए तो 2 1 जा 2 2 मतलब दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो 162 यहाँ पे दोनों में सेम, मतलब आंसर बिल्कुल सही है। तो चेक भी जरूर करिए कि आंसर आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, जो ये कंडीशन लिखी है फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा फॉलो, ठीक है। फॉलो नहीं कर रहा तो फिर आप लोग का आंसर गलत हो सकता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। राइट है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को बच्चों किया जाता है। जब कभी भी आपके पास वर्ड्स प्रॉब्लम हो तो उसको 2-3 बार पढ़िए जरूर बच्चों, जब तक वो समझ में नहीं आएगा आप लोग क्या लिखा है उसमें, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। हर एक वर्ड यहाँ पे समझना जरूरी है ना। सम का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है ना, टाइम्स मतलब क्या होता है, ट्वाइस थ्राइस का मतलब क्या होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। मैथ्स में इसका मीनिंग क्या होता है, मैथ में जब सम लिखा है तो उसका मतलब क्या लगाते हैं, डिफरेंस का मतलब क्या लगाते हैं, ये पता होना चाहिए। राइट है बच्चों, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन जो है सभी बच्चों को अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स में आज तक यूपी बोर्ड में बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।